तो क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में मैं एजाज लदन आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में नया हैं और इस तरह का लगातार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल के बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी नीचे जो स्थिति दिया हुआ है क्या वो संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। हमें ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो हमें निकालना है सबसे पहले उसी को हम लोग यक्ष मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनकी वर्तमान आयु, मतलब दोनों मित्रों की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो दोनों मित्रों में से हम किसी एक मित्र का आयु को यक्ष मान लेंगे तो दूसरा मित्र का स्वतः हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहां पहले मित्र की वर्तमान आयु को यक्ष मान लेते हैं। तो यहां पे हम लोग पहला मित्र का जो वर्तमान आयु है उसको यक्ष वर्ष मान लिए, तो दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या होगा उसको देखिए, हो जाएगा 20 माइनस यक्ष वर्ष हो जाएगा। यानी दोनों मित्र के आयु का योग 20 था ना, तो पहला मित्र का अगर यक्ष मान लेंगे तो दूसरा मित्र का हो जाएगा 20 माइनस यक्ष। वो कैसे हुआ उसको समझिए। ये मान के चलिए दो मित्र है, दोनों के आयु का योग 20 है और पहला मित्र जो है इसके आयु को हम लोग यक्ष मान लिए। तो इसको यक्ष मान लिए तो पहला मित्र के स्थान पर यक्ष प्लस दूसरा मित्र बराबर 20। अब हमें दूसरा मित्र का निकालना है तो दूसरा मित्र बराबर हो जाएगा, इधर क्या 20 है और यक्ष को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो क्या प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी हम जब पहले मित्र के आयु को यक्ष मानेंगे तो दूसरा का 20 माइनस यक्ष प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब आगे क्या कहा गया है देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। यानी 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल, यानी दोनों के आयु को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 गुना करने पर कब होगा, 4 वर्ष पूर्व होगा। तो दोनों का आयु 4 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, तो देखिए पहला मित्र का वर्तमान आयु यक्ष है और 4 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं तो यक्ष में 4 घट जाएगा। जब भी पूर्व का आयु निकालेंगे तो हम घटाएंगे, 4 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं तो 4 घटाएंगे। वो कैसे, इसको समझिए। मान के चलिए कि आपका वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले आपका आयु कितना था, 6 वर्ष था। तो वो 6 वर्ष कैसे निकालेंगे, अभी 10 है और 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी पूर्व की आयु निकालने के लिए हमें घटाना होता है। तो इसी प्रकार दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व की आयु को निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा जो मित्र है इसका वर्तमान आयु है 20 माइनस यक्ष। अब 4 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं तो 20 माइनस यक्ष में 4 को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 20 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16 माइनस में है यक्ष। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और माइनस में यक्ष है तो 16 माइनस यक्ष वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में जो कहा गया है उसी के अनुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल 48 है। यानी 4 वर्ष पूर्व की आयु को गुना करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र का आयु कितना है, पहला मित्र का यक्ष माइनस 4 है और दूसरा मित्र का 16 माइनस यक्ष है। तो दोनों को गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। अब आइए इसको गुना कर लेते हैं।
ब्रैकेट को गुना करने का तरीका ये है कि पहली ब्रैकेट का जो पहली संख्या है उसको ले लेंगे, दूसरी पूरा ब्रैकेट को ले लेंगे। उसी प्रकार पहली ब्रैकेट का दूसरी संख्या लेंगे -4 और दूसरा पूरा ब्रैकेट ले लेंगे 16 माइनस x बराबर में कर लेंगे 48। या का चिन्ह देंगे, x गुना 16 हो जाएगा 16x, बीच में क्या है माइनस, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लिख लेंगे, 4 गुना 16 16 चौक 64 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 गुना x 4x और बराबर में क्या है 48 है। अब आइए समान पद को जोड़ देंगे। देखिए स्क्वायर वाला कोई भी पद नहीं है तो स्क्वायर वाले पद को हम लोग पहले लिखेंगे, यानी स्क्वायर वाले पद को हमेशा पहले लिखते हैं। अब यहाँ भी 16x है और यहाँ 4x है, यानी x वाला पद आपस में जुड़ जाएगा तो 16 + 4 हो जाएगा 20x और माइनस में कितना है 64, बराबर में कितना है 48। अब 48 जो बराबर के उस तरफ है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो बराबर के इस तरफ जो भी है उसको लिख लेंगे। सॉरी यहाँ पे 64 होगा और 48 जब इधर आएगा तो इसके आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। या करेंगे -x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा -112 बराबर में 0 कर लेंगे। देखिए ऐसा संभव है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम d के मान को पहले निकालेंगे, उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और d के सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले आइए a, b और c के मान को समीकरण से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ मतलब समीकरण में a वह संख्या है जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में है, तो यहाँ x स्क्वायर के आगे में कुछ भी नहीं है तो कितना 1 है, तो a बराबर -1, b बराबर होगा वह संख्या जो x के साथ गुना के रूप में है, तो x के साथ गुना के रूप में 20 है तो b बराबर 20 और c होता है अचर पद बिना x वाला पद, तो यानी बिना x वाला पद जो -112 है वो हो जाएगा c। अब आइए d के सूत्र को लगा करके d के मान को निकाल लेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। इधर जगह है तो इधर ही आगे बढ़ जाते हैं, b पर स्क्वायर है और b का मान 20 है और b पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 है 4 लिखेंगे गुना, a का मान कितना -1 तो लिख देंगे गुना, c का मान -112 उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, देखिए 20 पर स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी 20 गुना 20 हो जाएगा 400। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस आपका रह जाएगा। अब 4 गुना 1 4 और 4 से 112 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, तो घटाएंगे 400 से 448 घटेगा तो हमें प्राप्त होगा -48। हम यहाँ पे जानते हैं यदि d का मान नेगेटिव में आए, माइनस में आता है तो कोई वास्तविक हल नहीं होता है, यानी यहाँ पे जो d का मान माइनस में प्राप्त हुआ है तो ये -48 क्या 0 से क्या है छोटा है, माइनस वाला कोई भी संख्या 0 से क्या होता है छोटा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो d का मान -48 है तो d जो है 0 से क्या होगा छोटा होगा, यानी d लेस देन 0 होगा। इस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि इसका मुंह जिधर रहेगा वो बड़ी संख्या और नोक जिधर रहेगा वो छोटी संख्या, तो मुंह 0 की तरफ है तो 0 बड़ा d छोटा, d इसलिए छोटा क्योंकि d का मान माइनस में है और माइनस वाला सारा संख्या 0 से छोटा होता है। तो जब d लेस देन 0 होगा तो उस परिस्थिति में मूल क्या होता है उसको यहाँ पे देख लीजिए। देखिए जब d लेस देन 0 यानी d का मान माइनस में निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, तो उसी बात को लिख लेंगे, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो जो स्थिति हमें प्रश्न में दिया गया है वह संभव नहीं है, तो उसी बात को लिख लेंगे, अतः दी गई स्थिति यानी जो स्थिति हमें प्रश्न में दिया गया था स्थिति संभव पॉसिबल नहीं है, यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।